नमस्कार, मैं हूँ दीपिका गौड़। इस समय पे पहुंची हूँ आशियाना फ्लैट सेक्टर 56। देखिए, यहाँ एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर ना सिर्फ लोगों की रूह कांप जाएगी, बल्कि लोग अपनी बेटियों की शादी करने से भी डरेंगे। सेक्टर 56 में इस समय पे हम खड़े हैं, जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई 2.5 साल पहले रुखसार नाम की लड़की की शादी मीठापुर के अजय नगर में होती है, लेकिन 2.5 साल बाद जब बेटी ऐसी अधजली हालत में, अधजली भी नहीं कहा जा सकता, लड़की कम से कम 80% जल चुकी है। और देखिए, पूरी तरीके से उन लोगों पर वो है। देखिए, उसकी माँ से बात करते हैं, पूछते हैं। रुखसाना नाम है। कितनी उम्र होगी रुखसाना की? 22 साल के। 22 साल की है। क्या हुआ था? मैंने शादी कितना टाइम पहले करी थी आपने? 21 साल के थी जब। 21 साल की थी तब शादी की? मतलब नहीं 21 साल के नहीं थी, उन 2 साल हो गए। हाँ जी, हाँ 2 साल हुई। 2-2.5 साल। पूरी बात क्या हुई? क्यों जलाया है बिटिया को? उन्होंने हमें दहेज के मांग की। हमने बोली कि हम नहीं दे पाएंगे तुम्हारे लड़की के। वो एक तो लड़का पीने खाना भी ले निकला, एक झूठ बोल के हमसे किया वो लड़का के भी। और ऊपर से जब ये लड़की हमारे बोलने लगी तो उन्होंने धमकी दिया कि तू बोलेगी तो मैं तुझे जला के मार दूंगा। किसने दी थी धमकी? लड़का ने। अशरफ, मोहम्मद अशरफ, अजय नगर दिल्ली पे। अजय नगर। हाँ, तो उन्होंने हमारे लड़की ये सोची कि हमें धमकी दे रही है, तो हम अगर कहीं भाग जाते, चाहे हम अपने माँ के घर चले जाते, तो वो धमकी सोची कि ये बोल बोल के चुप रह जाएंगे। उसको नहीं पता था कि हमें आज ही ये काम कर देगा। इससे पहले भी कभी उसका? हाँ जी, मारे थे। पहले भी मारे थे, पाइप से मारे थे। तो ये हाथ उनको सूज गया था। मैंने तुरंत फोन करे थे तो हम सब गई थे। अब अभी 2-3 महीना पहले उसको ऐसे नीला परा के मारे थे, पूरे हाथ, जांघों के, पैरों के, ये सब नीले पड़े थे। फिर ही 2-3 महीना रहे, वो लड़का आया, बोले कि अब से ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो चले गए। अब चले गए तो ये हादसा हुई हमारे लड़की के। 2.5 साल में कितनी बार ऐसे हादसे हो गए? ये कई बार हो चुके हैं। सामाजिक रूप से कोई फैसला पहले हुआ हो इस बात को? नहीं, हमने तो समझौते की बात कर रहे थे कि हमने तो सोचे कि हमें ऐसा करना ही नहीं है। बेटी ने पहले आपको ये बताया था कि मारपीट होती है? हाँ, बताई थी। हम वहाँ पे गए हुए कई बार कि ऐसे क्यों करे, अगर ऐसे क्यों करे तो हम अपनी बेटी के लिए जाते हैं। क्या मांग इस समय बेटी की हालत बहुत खराब है। बाइक मांगते थे। बाइक मांगते? हाँ, बाइक। शादी के टाइम पे उन्होंने ये सब चीजें मांग नहीं करी? बोले तो हम बोले कि हम नहीं दे पाएंगे। तो वो तो जो में कोई बच्चे वगैरह हुए? एक लड़का है, एक साल के हैं। हाँ जी। नहीं, ठीक है। लेकिन बेटा, देखिए, 1 साल का बेटा है। इधर अपनी बेटी की पहले वाली फोटो दिखाएंगी? हाँ जी, बेटी की पहले वाली जो फोटो थी, मतलब जलने से पहले की जो फोटो थी, वो दिखाएंगे एक बार? हाँ दिखाऊंगी। 1 मिनट। देखिए, एक माँ के लिए कितना कठिन समय है ये वाला, जब उसकी बेटी डोली में जाती है। और इस समय पे देखिए, वो रुखसार का बेटा है ये समय पे, जिसकी 1 साल की उम्र है इसकी। रुखसार का बेटा है। देखिए, किस तरीके से एक माँ पर गुजरती है कि जब बेटी ब्याह कर जाती है और अधजली से ज्यादा हालत में आती है। देखिए, कितना कठिन समय एक माँ के लिए होता है। मैं आपको फोटो दिखा दूं रुखसार का। आपको बता दें, रुखसार को जो है वो 80% तक जो है उसका शरीर पूरा जल चुका है। हम आपके सामने जल चुका है, बहुत बुरे तरीके से जो है वो जलाया गया है उसे। देखिए, फोटो भी 80% तक। देखिए, कहा जा रहा है कि थिनर डालकर लड़की को जलाया गया है, जिसमें ना सिर्फ पति बल्कि उसकी बहन भी शामिल हुई है। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। जब हमने लड़की की हालत देखी तो देखकर हम लोग बेस्तब्ध रह गए थे कि इस प्रकार कोई किसी अपनी बहू के साथ कैसे कर सकता है। लेकिन वो और ऊपर से हमें तलाक की बात कर रही है कि हम दूसरी शादी करेंगे इतने जख्म में। हाँ जी, हाँ, कि हम तू अपने बच्चे लेके रह, हम वो लेके रह, और हम अपने तलाक तुम्हें दे देंगे और हम शादी करेंगे। बताओ। वो स्नैक वगैरह भी लेता है? हाँ जी, वो सब नशा गजा ये सब पीता ही है। शादी के टाइम पे आपने पता नहीं किया? पता किए थे तो उनकी बहन हमसे झूठ बोली। एक बार जब हमारे बेटी के मारे कूटे जब हम बोले, तब मैंने बोली कि सबनम आप हमसे झूठ क्यों बोली कि हमारे भाई कुछ नहीं पीता। तो उन्होंने बोली कि हम झूठ इसलिए बोला कि हमारे भाई के कहीं शादी नहीं हो रहा है। मैंने बोली जब आपके भाई की नहीं शादी हो रही है तो क्या मेरे बेटी आपको जिंदगी बर्बाद करने के लिए मिली है? अब हमारी बेटी कहाँ जाएंगे? जलाने में बहन का भी हाथ शामिल है? हाँ जी, उनकी बहन बड़ी वाली। शादी वाले दिन यही बोल के गई थी। आप क्या लगती है? मैं पड़ोस की हूँ, मतलब जहाँ से रहती हूँ वहीं से मैं रहती हूँ। देखिए, रुखसार है जो आपके सामने नजर आ रही है। रुखसार का पहले वाला फोटो है जो देखिए, लेकिन जलने के बाद आप इसे पहचान। शादी वाले दिन रात में जब वो विदा होती तो लड़ाई हो गई थी अनबन आपस में।
तो वो दहेज के लिए और शादी के टाइम पे भी बोला था। हाँ उसकी सास बोली थी कि तेरी लड़की जली हुई मिलेगी, तू विदा कर दे। सास ने दहेज नहीं दे रही है ना, तो बेटी विदा कर, तेरी बेटी जले हुए मिलेगी। आप लोगों ने पूरे समाज के सामने बोली थी। पूरे समाज हाँ वही पंडाल लगी थी। और उसकी नंदो मक्कार बता रहे सर, नंदो मक्कार उसकी, और बेचौलिया ने पैसे खाए ना उसे, सुधार नहीं बिचौलिया ने कहा 6,000 रुपए लिए उसे बेचौलिया ने शादी करवाने लड़का के। है, उसका क्या नाम है? लड़के का नाम, उसका नाम है, लड़के का असलम नाम है सही, दूल्हे का अशरफ नाम है, अशरफ अशरफ, हाँ। दूल्हे का नाम अशरफ है। अशरफ नाम है लड़के का। बेचौलिया ने कहा 6,000 रुपए बताओ शादी करवाने के। गरीब आदमी से बताओ 6,000 रुपए कहाँ है? बेचौलिया रहता ना गोची में रहता है वो। देखिए लगातार ना सिर्फ परिवार बल्कि जो आस पड़ोस है वो भी कहीं ना कहीं स्तब्ध और दुखी नजर आ रहा है, क्योंकि जब लड़की की हालत को देखा गया तो लड़की की हालत 80 से ज्यादा जली हुई है। देखिए ना वो पहचान पा रही है और दर्द के मारे लगातार करा रही है। तस्वीरें तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये सभी लोग जो यहाँ पर, आप जानते थे रुखसार को? नहीं। देखिए यहाँ पर काफी पड़ोसी मौजूद है। 1 साल का बेटा है रुखसार का, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, अभी हमने रुखसार की आपको फोटो दिखाई, आशियाना और फ्लैट्स की तस्वीरें आपको लगातार दिख रही है। और देखिए जब माँ बाप के लिए कितना मुश्किल होता है वो समय कि बेटी विदा होकर जाए, लेकिन लौट कर जब अधजली हालत में आती है तो उस परिवार पर क्या गुजरती है, उन माता पिताओं पर क्या गुजरती है। आप जानती थी रुखसार को पहले से? देखिए जो रुखसार का जो पति है वो कह रहा है कि ना मैं खर्चा दूंगा ना मैं इलाज कराऊंगा। आपने रुखसार की हालत देखी है? आप तो देखिए ना कितनी खराब हालत हो गई है। बहुत खराब है, बहुत खराब है। देखिए अभी देखिए सारी जली हुई है बेचारी। ये तो इन्हें पता है, हम तो पड़ोसी हैं। ये कब आई है? देखिए रुखसार को कब लेकर आए हैं आप? अभी हम 10 तारीख दिसंबर के बाद हम 10 दिन वहाँ रखे। पुलिस कंप्लेंट कराई? नहीं हमने नहीं कराई है। उन्होंने बोली कि हम करा लेंगे, तुम अपना पहले बेटी देखो। हमें बेटी के पास बैठा दिए, और उनके नंद क्या करी नहीं करी मुझे नहीं मालूम। हमारे बेटी से भी पुलिस बयान नहीं ली है, जबकि वो देखिए आपने पुलिस से मदद नहीं मांगी है कि इतना बड़ा मामला हो रहा है, इतनी बुरी हालत लड़की की कर दी है। नहीं, हम इसलिए नहीं करें कि हम पहले हम बेटी हमारे बहुत सीरियस हालत में थे। देखिए अगर कुछ हो जाता है बेटी को फिर कुछ भी हाथ नहीं रह जाएगा। तो हम इसलिए तो हम आप सबके मदद मांगे, प्लीज हमारे मदद करिए। हमारे बेटी के लिए, हमारे बेटी का हक चाहिए बस। और इतने से ये मासूम बच्चा के देखिए कि ये मासूम बच्चा कहाँ जाएंगे। ये हेना डाला गया था उसको। हाँ जी। आप कितने देर मतलब जब जलाया उस तुरंत ही पता चल गया था? कुछ देर लगी थी? कुछ देर के बाद उसने पड़ोसन ने उसके फोन करी है, उसके पड़ोसन ने फोन करी है। पड़ोसी ने फोन किया। वो उनके घर से नहीं आया फोन कि इसने जल गई है, इसे जला दिए। तो मारने की फिर हाँ कुछ भी नहीं। तो उनके दहेज की दहेज मांग रहे हैं, नशा करता और लड़का करता था नशा, गांजा और दारू पीता था वो लड़का। दारू, चरस, हीरोइन का बोलते हैं वो नशा करता। वो जो 500 के पुड़िया आता है वो पीता हुआ। देखिए कितने लोगों के जो ससुराल पक्ष है उसके हौसले कितने बुलंद है कि जलाने के समय पर एक भी बार उन लोगों के हाथ नहीं कांपे। लड़की 80 से ज्यादा जल चुकी है, देखने की हालत में नहीं है, ना ही उसे होश है। इतनी अभी हमने तस्वीर जो दिखाई उसमें रुखसार की अलग तस्वीर नजर आ रही है, और जो हमने उसको वास्तविकता में देखा उस समय रुखसार बिल्कुल अलग हो गई है। देखिए इस तरह से यदि ससुराल पक्ष बेटियों को जलाता रहा तो कहीं ना कहीं लोग अपनी बेटियों की शादी करने से भी डर जाएंगे। फिलहाल अभी सेक्टर 56 के आशियाना फ्लैट पे मौजूद थे, जहां पर ये मामला सामने आया। दहेज के लोभियों के भेंट चढ़ गई है रुखसार, लेकिन अभी इतनी थोड़ी जान उसमें बाकी है। शायद अपने जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है, जूझ रही है, और उन लोगों के सामने एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से रुखसार के हालात देखे, ये रुखसार का बेटा है जो मात्र 1 साल का है, इसका भी ध्यान नहीं रखते। नहीं जी, वो तो उसके मारता है, रोता है तो उसके और मारता है, और गाली भी गंदे के देता है। इसके बहन के लांड माँ के चूते ऐसे गाली देता है। बताइए ये बाप के हक क्या ये होता है? बताओ इतनी बच्चा के, ये मासूम बच्चा कैसे गाली देगा? मेरे सामने की बात है, मैंने बोली कि अशरफ ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है,
कि हमारे इतने मासूम बच्चे के कोई गाली दे रही हो, तू बोलती आप चुप रहिए, मेरा औलाद है, मैं कुछ भी करूँ, क्या औलाद है तो ऐसे करेंगे, ऐसे बोले। हाँ देखिए अपनी ही औलाद को गाली देता है और ना रुखसार का ख्याल रख रहा है, ना ही अपने बेटे का ख्याल रख रहा है। इस तरह के रुखसार की हालत कर दी है कि ना वो देखी जा रही है, ना ही कुछ इसका उपचार नजर आ रहा है। फिलहाल सेक्टर 56 के आशियाना फ्लैट से हम लाइव थे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मामला था दहेज का और देखिए ये रुखसार से अभी इस समय पे हम लाइव थे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।